लेकर चलते अपने पॉलिटिकल रूम, जहां मेरी सहयोगी मुदिता है और उनके साथ बीजेपी और कांग्रेस के नेता भी उनके साथ मौजूद हैं। मुदिता जी, कि मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मतगणना जो हो गई थी उसकी वोटिंग अभी काउंटिंग अभी चल रही है। फैसला अभी कुछ घंटों में हो जाएगा। किसके सिर सजेगा ताज, किसकी होगी हार, बस कुछ घंटे की और बात है। अब मैं बात करूंगी, हमारे साथ हैं कांग्रेस नेता स्वामीनाथ जी। ये ऐसा तो नहीं कि शाम होते होते ईवीएम पर आप ब्लेम लगाना शुरू करें कि उनकी गड़बड़ी की वजह से ना उलटफेर हो गए? देखिए, ईवीएम की बात तो नहीं है। आप देखे होंगे चुनाव आयोग तक हम लोग पहुंचे थे, जो बैलेट पेपर पर कम मध्य प्रदेश में कई जिलों में अभी जब तक चुनाव नहीं हुआ तो उससे पहले बैलेट पेपर खोल के अपना शुरू कर दिए थे। तो यानी उस पर किसी को सूचित भी नहीं किया गया। उस पर हमारे चुनाव आयोग के यहाँ कंप्लेन करने भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने गए। उसके बाद भी चुनाव आयोग भी कोई एक्शन नहीं लिए। लेकिन अब रही बात जनता के विश्वास पे, अगर हमको जनता, हम अपने मुद्दों के साथ चुनाव लड़े थे, मुद्दा पर जनता अगर जिसको सराहा है, जनता जनतंत्र का मालिक होता है, लोकतंत्र में वही जीतता है जो जनता के प्रेम और भाव को स्पष्ट करता है। हम जहाँ तक है कि तेलंगाना में जिस तरह से साउथ में हमारा खिला काबिज हो गया, जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी जी निरंतर तेलंगाना में रहे, आज तेलंगाना में एक मजबूत, जिस तरह से तेलंगाना को बनाने के, राज्य बनाने के अभी काम कांग्रेस ने ही किया था। उसके बाद बीआरएस, जो पहले टीआरएस थे, तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में सम्मिलित हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने धोखा दिया। आज जनता ने उन्हें वहाँ से निकाल फेंकने का काम किया। और मध्य प्रदेश में जिस तरह से जनाधार लग रहा था कांग्रेस का, बहुत आगे बढ़ते जा रहा था, लेकिन 3 महीने पहले जो योजना आई, लाडली बहना योजना, जो शिवराज चौहान को, वहाँ उनको लगा कि उससे बेनिफिट महिलाओं के अंदर विश्वास जताए और महिला उनको वोट की है, इसलिए वहाँ बढ़त बराबर बना हुआ है। और राजस्थान में आपसी विवाद की वजह से भी हम बहुत कुछ खोए हैं। कभी अपने एक दूसरे पर कटाक्ष करते रहे हमारे नेता, चाहे सचिन पायलट जी। इसका फायदा तो बीजेपी को ही मिला ना? मिला, उसका फायदा मिल रहा है, क्योंकि आपसी लड़ाई का फायदा तीसरा उठाता है। और छत्तीसगढ़ और में हम सरकार बनाएंगे। हाँ, पहले जैसा नहीं आएगा, जो सीट है 50 के अंदर रहेगा। और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में कई सीटों पे अभी हमारे मंत्री पीछे चल रहे हैं, उनका अभी जो गढ़ है अभी खुला नहीं है, वहाँ खुलेगा तो हम सरकार बनाने में काबिज होंगे। क्योंकि जनता के विश्वास, हम किसान के मुद्दों और आदिवासी और SC ST के जो मुद्दा था उसमें पूरा काम किए। गोधन न्याय योजना, गोबर खरीदने से लेकर गरवा गुरवा नरवा बाड़ी और धान खरीदी, जो 2580 रुपये क्विंटल निरंतर। लेकिन फिर भी इन मुद्दों का भी कोई असर तो नहीं दिखा ना तीनों राज्यों में? देखिए, इन मुद्दों का असर नहीं दिखा। जैसे कर्नाटका में असर दिखा, हिमाचल में दिखा, पुराना पेंशन से लेकर जो भी मुद्दे लेकर हम लोग, पिछले मुद्दों की बात ना करें, मैं आज की बात, इसमें भी मुद्दे लेकर आए थे। हम पुराना पेंशन का लागू करेंगे, तो लोग इसको नहीं, यानी हम लोग अपना प्रचार तंत्र कहीं ना कहीं हमारा कमज़ोर रहा, जिसको भुजाने में भारतीय जनता पार्टी आगे निकल गया। और जिसका खामियाजा, और आपसी जो टिकट बंटवारे में भी कई ठोर दिक्कतें हुई, जो मध्य प्रदेश में कई सीट बदला गया देकर चुनाव, फिर दूसरे को हम दिए, तो उसका भी खामियाजा। और कई लोगों को हम कंट्रोल नहीं कर पाए, जो हमारा, जैसे अमित जोगी, अपना अजीत जोगी की पार्टी जो लड़ा 80 सीटों पे वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के जो संतुष्ट थे वो भी चुनाव जाकर लड़े हैं, तो उससे सीट कम होने की संभावना है छत्तीसगढ़ में। और 2024 के लिए कुछ सबक सीखेंगे राहुल गांधी? नहीं, 2024 के लिए मंथन करेंगे। हमारे महागठबंधन का कॉल भी किया गया, 6 दिसंबर को बैठक होने जा रहा है इंडिया गठबंधन का, और हमारे खड़गे जी ने कॉल कर दिया सारे संगठन, कुछ ना कुछ ये बैठ के बात होगी। अब अभी तो नतीजा बाकी है, शाम तक क्लियर, 3 बजे 4 बजे तक पूरा तस्वीर आ जाएगा। और रही बात की, जब आदमी खोता है तभी तो सीखने का मौका मिलता है, तो हमको कहीं ना कहीं जनता हमारे बात पे भरोसा नहीं किया है, तो उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ेगा। आपस में बैठकर हम बात करेंगे कि किस मुद्दों के साथ जनता के साथ जाना चाहिए। आखिर हम तो छत्तीसगढ़ में निरंतर जो कहे वो किए, और वहाँ पे तेलंगाना, कर्नाटका जीते वहाँ कर रहे हैं, हिमाचल कर रहे हैं। तो अब जनता किस बात विश्वास करती है। अब जनता को जिस तरह से सरकार आई, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का माननीय प्रधानमंत्री, मुदिता जी थोड़ा संक्षेप में लीजिएगा। जी, मैं अब इनके पास जा रही हूँ, अतुल गहलोत जी से। ये बताइए, रमन सिंह कह रहे हैं कि कांग्रेस को उनके अहंकार ने
डुबा दिया है। नहीं, ये सत्य है। कांग्रेस का जो अहंकार था वो बहुत बढ़ गया था, जिस कारण उनका अहंकार ले डूबी उनको। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो छत्तीसगढ़ में जो भूपेश बघेल के जो भ्रष्टाचार थे वो जनता को सब समझ आ गया, और उनका जो कुशासन था उससे जनता बहुत त्रस्त हो चुकी थी, और जनता ने जवाब देने का काम किया है, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है बहुमत के साथ। स्मृति ईरानी ट्वीट करके कह रही हैं कि सबने मोदी जी को उनके चेहरे पे मुहर लगाया है, वो एक गारंटी है। तो क्या इस तरह से मानी जाए कि 2024 में भी मोदी फॉर्मूला है वो हिट है? नहीं, हिट है बिल्कुल, उसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। मोदी जो फॉर्मूला है वो पूरी तरह से हिट है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ 2024 में भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में प्रचंड बहुमत की सरकार देश में बनेगी, जिसका ये कारण है कि देखो, जो पार्टी के जो विरोधी थे, जो विपक्षी पार्टी के नेताओं ने एक इंडिया गठबंधन बना दिया, मोदी जी के खिलाफ आ गए सब लोग। भारत की जनता जानती है कि उनको कौन विकास कर सकता है, कौन उनका हितकारी व्यक्ति हो सकता है, तो जनता ने जवाब दिया है, और इसी का कारण है मोदी जी का मैजिक पूरे देश में चल रहा है। फिर दक्षिण भारत में क्यों नहीं जादू चला? नहीं, पहले से मुकाबले हम दक्षिण भारत में बढ़े हैं। पहले हमारी कम सीटें थी, अब बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और कहीं कमियां रहेंगी तो हम उस पर भी कार्य करेंगे और आगे अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जी के जी, आप देख सकते हैं कि 2023 का ये जो ट्रेलर है, जिसकी पूरी पिक्चर अभी बाकी है, जो 2024 में रिलीज होगी। देखते हैं आगे क्या होता है।